और अब खबर बिहार से, जो इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए तैयार है। बिहार के लिए साल 2024 उद्योग और व्यापार के नजरिए से बेहद शुभ रहा। राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश इस साल हुए और लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। जबकि वर्ष के आखिरी महीने में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में रिकॉर्ड 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU भी हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल हब बनने को तैयार बिहार, उद्योगपतियों के लिए बिहार में रेड कारपेट। बिहार के बिना भारत का विकास अधूरा। बिहार में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा। बिहार के उद्योग और व्यापार ने साल 2024 में एक लंबी उड़ान तय की है। लाखों नौकरियों के सृजन का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए अपनी झोली खोल दी। बिहार के औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए बजट में 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसे बुनियादी ढांचा, बिजली परियोजनाएं और सड़क संपर्क के विकास पर खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र की सहायता से अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर पड़ने वाले गया जिले में डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना से 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होगा। राज्य में पहली बार इनलैंड पोर्ट की शुरुआत हुई। ये ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो पटना जिले के बिहटा में स्थित है। इससे स्थानीय निवेशकों को फायदा होगा और बिहार के उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। टोटल इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो 12 बनने हैं, उसमें भारत सरकार लगभग 28,000 करोड़ खर्च करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। एक गणना के अनुसार लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग 3 मिलियन मतलब 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस कॉरिडोर के बनने से होगा। साल 2024 में बिहार देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन करने वाले राज्यों के क्लब में शामिल हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से जमुई के चकाई प्रखंड में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। इस फैक्ट्री में प्रत्येक दिन 750 लाख लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और आसपास के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई और वैशाली में एक जबकि बक्सर में 2 स्थानों पर एथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की जा रही है। बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियों की शुरुआत से करीब 28,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। रिसेंटली ही आप देखें तो 1,80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। क्षेत्रों में ये अपना प्रपोजल उन्होंने दिया है। तो अगर केवल इसी को हम ले लेते हैं तो कहीं न कहीं अब एक विश्वास इस टोटल सिस्टम में कि बिहार में भी कुछ हो सकता है, ये एक हुआ है। ऐसा ये सबसे बड़ी उपलब्धि को मैं मानता हूँ ये है। बेहतर उद्योग नीति के कारण बिहार को लेकर बड़े उद्योग घरानों का नजरिया काफी बदला है। दिसंबर के महीने में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU राज्य सरकार को प्राप्त हुए, जबकि बिहार सरकार ने 35 इकाइयों को 609.29 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति भी दी है। तरीके से सारी चीजों को ऑटो पायलट मोड पे किया गया है, जहां पे जीरो इंटरफेरेंस सरकारों का है। सारी चीजें ऑनलाइन है, डिजिटलाइज सारी चीजों को किया गया है। इन तमाम चीजों की सुविधा मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को जरूर मिल रही है। आने वाले दिनों में जो रिक्वायर्ड चेंजेस या कुछ चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत होगी, वो भी दोनों सरकारें। बिहार फूड प्रोसेसिंग कंपनियों का भी हब बनने वाला है। राज्य में 4 फूड प्रोसेसिंग कंपनियां 2,181 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली हैं। इससे सीधे रूप से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साल 2025 भी बिहार के लिए उद्योग और व्यापार के लिहाज से उम्दा रहने की उम्मीद है। समझा जा रहा है कि इस साल कम से कम 35 कंपनियां अपना काम यहां शुरू कर सकती हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार के साथ सरकार के राजस्व में बड़ी वृद्धि होगी। साल का आखिरी महीना राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बैठक में राज्य को 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण।